हेलो एवरीवन, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी हमारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, उसके बेनिफिट्स ले रहे होंगे। आपके द्वारा सजेस्ट किए गए सभी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को हम कोशिश करते हैं वीडियो की फॉर्म में आप तक लाने के लिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकें। और अगर आप चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए डेफिनेटली लेयर्ड वास्तु से कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम सीमा भाटिया है और मैं डेली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल सभी तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं और आप हमें इजीली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ऑन कॉल, मेल्स के थ्रू। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं। आपको करना क्या होता है, आपने अपने प्रीमाइस का नक्शा हमारे साथ शेयर करना होता है और आगे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपको गाइड किया जाता है और उसे बहुत ही इजीली मैनेज कर लिया जाता है। साथ ही साथ यूएसपी है हमारे काम की कि एक प्रोजेक्ट के लिए जब हम आपसे वन टाइम कनेक्ट हो जाते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ वहाँ पे चेंजेस करने हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिए कोई दोबारा से पेमेंट नहीं ली जाती है। एंड आई वांट टू अश्योर यू आर रेमेडीज आर इजी टू अप्लाई येट इफ़ेक्टिव। बहुत से केसेस में हमें डिमोलिशन की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, या यूँ मैं कहूँ कि बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें डिमोलिशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत इजीली आप रेमेडीज़ को अप्लाई करके अपने प्रेमाइस को वास्तु कंप्लाइंट बना के उसको ग्रोथ और प्रॉस्पेरस बना सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है लीगल इश्यूज एंड वास्तु। सबसे पहले ये समझते हैं क्या लीगल इशू वास्तु से कनेक्टेड हैं भी कि नहीं। तो मेरा आंसर है यस, 101%। अगर आपके प्रेमाइस में कुछ ऐसी दिशाओं में वास्तु दोष है जो कि लीगल इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली अगर आप उसको क्योर या मैनेज करते हैं तो आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं लेकिन सडन किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आपके कुछ केसेस की वजह से, लीगल इश्यूज की वजह से समटाइम कोर्ट स्टे लग जाता है। एज वी नो बिजनेसेस आर बैकबोन ऑफ आवर नेशन। तो अगर एक बिजनेस एक दिन भी बंद रहता है तो उसका कितना लॉस होता है, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो खासकर वो बिजनेसमैन जिनके काम लाइसेंस बेस्ड हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, हमें उसमें काफ़ी गेन्स हो रहे होते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होती हैं। अचानक जब ये लीगल इशू आ जाते हैं, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि वो अचानक क्यों आ जाते हैं। क्या होता है कि आप सडन सोचते हैं कि मेरे पास ये स्पेस जो है, मैं इसको अगर यहाँ पर एक टॉयलेट या रेस्ट रूम बना लेता हूँ तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। और वो जगह होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने वहाँ टॉयलेट बना लिया है, किसी वजह से वहाँ आपने वाटर टैंक रख लिया है, ब्लू या ब्लैक कलर किसी वजह से वहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है, आपने कुछ नया फर्नीचर ला के रख दिया है, कुछ रग्स या कारपेट्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, किसी तरीके से अपने घर में कर्टन्स लगा लिए हैं, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। या अपने स्टाफ के लिए साउथ ईस्ट में आपने एक टॉयलेट बना लिया है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, एक बैक डोर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ से उनका स्टाफ अंदर या बाहर आ सकता है। उनका गार्बेज भी, उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी वहीं से निकलना शुरू हो जाता है। अगर वो एरिया साउथ ईस्ट का है, यानी कि अगर आपने साउथ ईस्ट में कोई बैक डोर बना लिया है तो भी आपको लीगल इश्यूज को आपने इनवाइट कर लिया है। इसलिए हमने पहला जोन जो डिस्कस किया वो है साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट आ गया है, एंट्रेंस आ गई है, बैक डोर आ गया है, रेड टेप लीजिए या कॉपर की स्ट्रिप लीजिए और उसे ट्रीट कर लीजिए। एज वेल एज ब्लू एंड ब्लैक कलर आपको वहाँ से हटाना ही होगा। अगर वहाँ पे कोई वाटर टैंक है उसे आपको वहाँ से शिफ्ट करना ही होगा। इस तरीके से आप जैसे ही अपने साउथ ईस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं, उसके जो वास्तु दोष है दूर करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होने लगती है। इसके साथ साथ और भी एडिशनल रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी होती हैं। जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट का जोन,
नॉर्थ वेस्ट के जोन में जब लीगल इश्यूज आते हैं और आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो आपने वहाँ पर अशोका पिलर या हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो रखना है। जिस प्रॉपर्टी पे इश्यूज आ रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वेस्ट में रखने हैं। तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के कोर्ट केसेस या लीगल इश्यूज में, जिसकी रेमेडी मैंने आपको बताई। आप एक और रेमेडी यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, वो है तलवार की। तलवार को एज अ रेमेडी आप नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन कोर्ट केसेस को आप इतने सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं उनसे वो ख़त्म नहीं हो पा रहे, आपको उसमें हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं साउथ ईस्ट में मेरे पास स्पेस पड़ा है और मैं वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ, तो आप ध्यान देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी ये स्टेप नहीं उठाएंगे। एज वेल एज अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो आप उसको वाइट टेप से या फिर आयरन के स्ट्रिप से ट्रीट कर लेंगे। बहुत इजी है, रेमेडीज़ आर इजी टू अप्लाई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारी रेमेडीज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, कई बार जो कोर्ट केसेस आते हैं या लीगल इश्यूज होते हैं वो आपकी पैतृक संपत्ति को लेके होते हैं, यानी कि आपके जो घर परिवार से रिलेटेड हैं, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उससे रिलेटेड होते हैं। इस सिचुएशन में आपको साउथ वेस्ट की दिशा पे फोकस करने की ज़रूरत है। साउथ वेस्ट की दिशा रिलेशनशिप की दिशा है, ठीक है। और जब रिलेशंस में इश्यूज आने की वजह से कोर्ट केस आ रहे हैं तो आपने देखना है कि साउथ वेस्ट में कहीं ग्रीन कलर तो नहीं है या प्लांटर्स तो नहीं रखे हुए आपने वहाँ पे। और अगर साउथ वेस्ट की दिशा में टॉयलेट है तो आप उसे ब्रास की स्ट्रिप से या येलो कलर की टेप से ट्रीट करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जो इन लॉज से रिलेटेड होते हैं हमारे। इस सिचुएशन में आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ती है, उस पर फोकस करेंगे। ये एंजाइटी की दिशा भी है। ये दिशा इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस को दर्शाती है। अगर ये दिशा इम्बैलेंस है तो आपको कोर्ट केसेस देती है। इस दिशा में आपका एक तो बेडरूम नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आप यहाँ टॉयलेट तो बना सकते हैं लेकिन आपको किसी भी तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ करने से बचनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ग्रे या मेटालिक कलर को देखते हैं तो उसे तुरंत यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से छोटी प्रिकॉशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज हमने बात करी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट, देन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं जो लाइसेंस होते हैं हमारे, या कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो हमें अपने स्टार्टिंग एरिया में ही जो है इंट्रोड्यूस करने होते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं उसको देख सकें एंड दे आर श्योर अबाउट आवर सर्टिफिकेशन कि वी आर सर्टिफाइड। तो आपको अपने वहीं लॉबी में ही वो लगाने पड़ते हैं, लेकिन एज अ रेमेडी आप उनकी एक फ़ोटो कॉपी लीजिए और उन्हें साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। कभी भी आपके सर्टिफिकेट्स या लाइसेंस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन दिशाओं के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लेयर्ड वास्तु चैनल पे विजिट कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जहां हमने बहुत छोटी छोटी रेमेडीज सब दिशाओं के बारे में बताई हुई हैं। आप हमारी उस पे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी हमने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। तो आशा है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, आप सभी के काम की होगी। देखिए, प्रॉब्लम्स आने से पहले ही अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं ना तो इट्स बेटर। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए थोड़ा सा अवेयर होइए। लेट वास्तु पे जो हमने वीडियो शेयर किया आप उसको देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, उसको समझ कर देखिए। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप अपने घर में उन रेमेडीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए और उससे बेनिफिट लीजिए। हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, आपके सुझावों का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो हमें शेयर कर सकते हैं कि आपके घर या वर्किंग प्लेस की साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में और ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा में क्या है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और अगर आपकी वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दूर कर सकूं। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।